ये वीडियो उन भाइयों के लिए जिनका सपना पुलिस फोर्स में जाने का है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में मजे लेने या टाइम पास के लिए आए हैं तो अभी जा सकते हैं। इसमें आपको हर वो डिटेल बताएंगे जो पुलिस फोर्स में आपको जाने के लिए चाहिए। किसी भी जॉब को पाना लोहे के चने चबाने के बराबर होता है, और जब वह बात सरकारी नौकरी की हो। पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए शारीरिक रूप से बलशाली होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना, भले ही ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो। इन सब के अलावा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वह इस वीडियो में आप जान जाएंगे। जो भी उम्मीदवार यानी आप पुलिस इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट के स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर के रूप में डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, जो कि ग्रेजुएटेड ऑफिसर जॉब के रूप में जाना जाता है, इसके लिए आपको इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस की एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि साल में एक बार होती है। इसकी परीक्षा काफी कठिन होती है। इस एग्जाम को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी कंडक्ट करती है। इसके अंदर आपकी लिखित इंटरव्यू एग्जाम ली जाएगी, जिसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य स्तर पर पुलिस इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली जाती है, जो अलग अलग राज्यों के आधार पर होती है। अगर आपने ग्रेजुएट नहीं करा या किसी भी सिचुएशन के कारण आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप 12th के बाद भी पुलिस कांस्टेबल के रूप में भर्ती हो सकते हैं। जब आप कांस्टेबल के रूप में 5 साल तक काम कर लेते हैं और आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपका टेस्ट लिया जाता है, जिसके बाद आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है। हेड कांस्टेबल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, जिसके बाद आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको 4 साल का अनुभव हो जाता है, तब आपको डायरेक्ट एसआई का पद मिल जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 12th के बाद आप किस तरह पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से एसआई और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पा सकते हैं। पहले भी बताया, पर आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि आपको किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तब आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना होगा। आप पुलिस के पद पर काम करना चाहते हैं, भले ही वो मेल हो या फीमेल, तो आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और अगर आप एससी या एसटी से हो तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर फीमेल की हाइट के बारे में बात की जाए तो महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप एससी या एसटी से है तो आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर होना जरूरी है। आपकी आंखों के टेस्ट में आपका स्कोन दृष्टि 6/6 और दूरदृष्टि 6/9 होना चाहिए। पुलिस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके चेस्ट का साइज 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं चेस्ट फुलाने के बाद आपके चेस्ट का साइज 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी से है तो आपके चेस्ट का साइज 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल्स को 5 किलोमीटर की रनिंग सिर्फ 25 मिनट में पूरा करना होगा। वहीं फीमेल को 25 किलोमीटर की दौड़ यानी रनिंग 15 मिनट में पूरी करनी होगी। आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष जरूर होना चाहिए और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए, यानी आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। आइए सबसे लास्ट
और आखिरी में हम यह भी जान लेते हैं, और ज़्यादातर आपका भी यही प्रश्न होगा कि पुलिस की पोस्ट में सैलरी क्या होती है। अगर आप 12th से पुलिस की पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी जान लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 20,000, वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी 60,000 तक होती है। हमें विश्वास है आपको इस वीडियो में आपके सवालों के सभी जवाब आप सभी को मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, इन 2 वीडियो को भी जरूर देखें और अपना प्यार जरूर दें।